अयोध्या कांड में आप देखेंगे बड़े बड़े त्याग किए हैं सबने, और किसी एक ने नहीं, सबने त्याग ही त्याग। और भगवत प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी है, भगवान को जब पाना चाहते हैं हम तो कुछ त्याग तो करना पड़ता है, कुछ त्यागना तो पड़ता है। तो अयोध्या कांड त्याग का कांड है। राम जी जब ब्याह के आए हैं, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नभ मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अबध अम्बुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जन इतने बिरंची करतूती। सबके उर अभिलाष अस, कहाँ ही मनाई महेश। आप अछत जुगराज पद, राम ही देहु नरेश। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि जब राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे हैं तो जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में नित नयापन लग रहा है, नित नव मंगल, प्रतिदिन नया नया, प्रतिदिन कुछ शुभ हो रहा है, मंगल ही मंगल। अयोध्या में रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धियां सिद्धियां, शक्ति शांति संपत्ति सरयू के पानी में बह रही हैं, हर घर में है। ऐसा आनंद अयोध्या में आ चुका है जब राम जी अयोध्या लौट करके विवाह करके वापस आए। पूरी प्रजा बड़ी प्रसन्न है, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। लेकिन जब राम जी विवाह करके आए हैं तो अब प्रजा के मन में केवल एक ही बात है, प्रजा की एक ही इच्छा है। और अयोध्या की पूरी पूरी प्रजा मन ही मन मना रही है किसे? महेश। महेश मतलब भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को मना रही है। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश। भगवान शंकर को मना रहे हैं और भगवान शंकर से कह रहे हैं कि हे महादेव, कुछ ऐसी कृपा कर दें कि राजा दशरथ की बुद्धि पलट जाए और राजा दशरथ के मन में ये भाव आए कि राजा दशरथ अब राज्यपाट त्याग करके राम जी को अयोध्या का राजा बनाए। क्योंकि अब हम अपने राम को राजा बनकर के राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते। पूरी की पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी से प्रेम करती और राजा दशरथ को ये सारी बातें सुनाई पड़ रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं और दशरथ जी को मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही। क्यों?